हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। यदि आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, और यदि आपका सब्जेक्ट है महिला या वुमेन स्टडी, तो आप इस वीडियो से उसका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स लेके आने होंगे यूआर वालों को, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, उनको 45% लाना ज़रूरी है। मतलब 100 में से 45 नंबर होने चाहिए आपके। ठीक है, यदि आप इसे इजीली व्यू की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए अपन देख लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। शोध प्रविधि में पार्ट बी में विषय संबंधित 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और प्रत्येक यूनिट जो है 5-5 यूनिट में डिवाइड रहेगी। ठीक है, मतलब पार्ट ए में 5 यूनिट, पार्ट बी में 5 यूनिट, सभी इकाइयों के पाठ्यक्रम का समान विभाजन किया जाएगा। ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। चलिए अपन देख लेते हैं। ये रहे 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। पार्ट ए में पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, पार्ट ए में ही पार्ट पेपर फर्स्ट में ही पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों रहेंगे। ठीक है, मतलब एक ही पेपर होगा। चलिए देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड स्कोप, सिग्निफिकेशन इन विमेन स्टडीज, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेटरी, descriptive and action research design, review of literature, problem formulation and identification, aims and objectives of research hypothesis. इसी तरीके से सेकेंड यूनिट है प्राइमरी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड, केस स्टडी, क्वेश्चनायर, फोकस्ड ग्रुप एंड डिस्कशन, लाइफ हिस्ट्री एंड नैरेटिव, ओरल हिस्ट्री, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इसी तरीके से है यूनिट थर्ड फेमिनिस्ट एंथोनोग्राफी। इसी तरीके यूनिट फोर्थ है फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड फेमिनिस्ट रिसर्च, ट्रेंड्स ऑफ फेमिनिस्ट रिसर्च। चलिए यूनिट फिफ्थ है डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, स्टैटिक्स इन अ रिसर्च, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कॉन्सेप्ट और नल हाइपोथेसिस, डेरिवेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी में, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे विमेन स्टडी से, जो आपका सब्जेक्ट है। तो क्या क्या है यूनिट फर्स्ट में विमेन स्टडीज, ओवरव्यू एंड स्कोप एंड बैकग्राउंड ऑफ विमेन स्टडीज। एंड यूनिट सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट इन विमेन स्टडीज, जिसमें आपको ये जेंडर, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रिलेशनशिप एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। यूनिट थर्ड है स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट थॉट्स, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। इसी तरीके सारे फेमिनिज्म के टाइप्स दिए गए हैं, और क्या क्या थॉट्स हैं इनके, ये आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट फोर्थ है वेमेंस मूवमेंट इन इंडिया, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, वेमेंस पार्टिसिपेशन इन अ सोशल मूवमेंट, है ना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट। यूनिट फिफ्थ है स्टेटस ऑफ वेमेन इन इंडिया। क्या है स्टेटस, पहले क्या स्टेटस ऑफ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड द कॉलोनियल पीरियड, status of women in a relation to Indian social instruction। ये सारी यूनिट 6 है women and education। ये तो कैसे हो गया, चलिए, जिसमें women education, gender differentiation in the education, significance of the girls education, women and higher education, variant in a girls education, economic factors, social cultural factor, status of education and tribal, SC, OBC women, initiative taking for them, recent trade in a women's education committees and a commission on the education. Seventh unit है women in development and empowerment, approaches women in development, WAD, women in development, gender and development, GAD, national policy for the empowerment of women, understanding concept of empowerment in the context of family, work, education, income, self reliance, women development, approaches in the Indian 5-year plans, collectivity, group dynamics, SSG, Indian constitution and the provisions related to women. Unit 8 है women and the economics empowerment, concept of power, what is the economics activities, productive power, non productive
and reproductive power, use value and market value, gender divisions of labor, women in the organized and unorganized sector, gender and budgeting and genders, sensitive indicators, women's properties, right and right at the workplace, women in the entrepreneur, micro enterprise, micro credit, vocational ट्रेनिंग स्किल एंड इनकम जनरेशन, जेंडर एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट हम 9 में देख लेते हैं, वुमेन इन जर्नलिज्म, प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन जर्नलिज्म में वुमेन, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं फटाफट बोल दे रही हूँ। वुमेन एंड द राइट्स 11th यूनिट है। वुमेन एंड द हेल्थ यूनिट 12 है। जेंडर एंड सैनिटाइजेशन एंड द लॉ, ठीक है। आप इसको हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में है 50 क्वेश्चंस, सॉरी शोध प्रवृत्ति की बात करें जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा। पार्ट ए भाग आ, इकाई पहला, सामाजिक शोध, सामाजिक शोध का अर्थ, महिला अध्ययन के संदर्भ में, है ना। सामाजिक शोध का महत्व एवं क्षेत्र, शोध के प्रकार, सर्वेक्षण, खोजपूर्ण, विवरणात्मक कार्यवाही पर शोध, अनुसंधान अभिकल्प, साहित्य अवलोकन, शोध समस्या की प्रकृति एवं चयन, ये सारी चीज़ें पढ़ना। यूनिट 2 में है आंकड़ों के संग्रहण की प्राथमिक तकनीकी, अवलोकन, साक्षात्कार, साक्षात्कार सूची, साक्षात्कार गाइड, व्यक्तिक अध्ययन, प्रश्नावली, केंद्रित समूह चर्चा, ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत, आख्यान, मौखिक इतिहास, डेटा के माध्यमिक स्रोत। यूनिट 3 है नारीवाद, ने वंश विज्ञान, शक्ति संबंधों को संवेदनशीलता, नारीवादी अनुसंधान और सामाजिक सिद्धांत में इसका योगदान, नारीवादी अनुसंधान की विशेषता, शोधकर्ताओं, व्यक्ति परकता, प्रतिबिंब, अनुसंधान सीमाओं और स्केलिंग की समस्याओं से पूछे जाने वाले प्रश्न। यूनिट 4 है नारीवादी आंदोलन और नारीवादी अनुसंधान, नारीवादी शोध प्रविष्टि, नारीवादी पद्धति के रुझान, लिंग संवेदनशील संकेतक। यूनिट 5 है डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन, वर्गीकरण, सारणीकरण, अनुसंधान में सांख्यिकी डेटा, आवृत्ति विवरण, वितरण का प्रतिनिधित्व, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, सामान्य वितरण, केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें, माध्यमान, माध्यांक, बहुलक, मानक, विचलन, सहसंबंध, शून्य परिकल्पना की अवधारणा। अभी यूनिट हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं, महिला अध्ययन, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। ये वो आपने देखा था वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। यूनिट 1 है महिला अध्ययन, ठीक है। यूनिट 2 में है महिला अध्ययन की मूल अवधारणाएं। यूनिट 3 है नारीवादी विचारधारा के सिद्धांत। यूनिट 4 है भारत में महिला आंदोलन, और यूनिट 5 है भारत में महिलाओं की स्थिति। यूनिट 6 है महिला और शिक्षा। यूनिट 7 है महिला और सशक्तिकरण। यूनिट 8 है महिलाएं और आर्थिक सशक्तिकरण, है ना। 9th यूनिट है महिलाएं एवं पत्रकारिता, महिलाएं और अधिकार, महिलाएं एवं स्वास्थ्य। 11th 12 है जेंडर संवेदनशीलता कानून, और ये है रेफरेंसेस बुक जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाला भी है और हिंदी वाला भी, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप पढ़ सकते हैं। एंड इस PDF को आप व्यू की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू।